जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कल हम लोगों ने कैंसर का अध्ययन किया था और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 15 मिनट स्पेशल में आप लोगों को एक एक करके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो आप लोगों को कराए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है हार्ट अटैक। तो आज हम लोग हार्ट अटैक पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हार्ट अटैक पे। सब कुछ मैंने पहले ही लिख रखा है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग ऐप पे हम लोगों से पढ़ते हैं तब तो वहां पे हम लोग तुरंत तुरंत लिखते हैं और समय ज्यादा देते हैं, लेकिन यहाँ पे समय की कमी है, 15 मिनट में समझाना है, इसलिए पहले ही सब कुछ लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक की परिभाषा पे आ जाइए कि हार्ट अटैक की परिभाषा क्या होगी। तो देखो बच्चा, हम लोगों के शरीर में धमनियां होती हैं और धमनियां क्या करती हैं? धमनियां हृदय से खून लेती हैं और कहां पे पहुंचाती हैं? शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती हैं। ठीक, लेकिन ये धमनियां जो है खुद ही तो पहुंचा नहीं सकती, मतलब खुद ही तो खून को ले नहीं जा सकती। कोई तो ऐसा अंग होगा जो खून को पंप करता होगा। तो खून को पंप करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेशर डालने की जिम्मेदारी किसकी है? हार्ट की होती है। ठीक है, तो हृदय जो होता है वह धमनियों के माध्यम से शुद्ध खून को पूरे रक्त में, मतलब पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, तो खून जो है वो क्या होता है बच्चा? खून जो है हम लोगों के हृदय के द्वारा पूरे शरीर में धमनियों के माध्यम से पंप कर दिया जाता है। आपको पता ही है कि अगर हम लोगों को कहीं से भी हम लोगों का शरीर कट जाए तो खून निकलता ही है, तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर में खून है और पूरे शरीर में खून को पंप करने की जिम्मेदारी किसकी है? हार्ट नाम के पंप की है। तो जानते हो बच्चा क्या होता है? हम लोगों की जो धमनियां होती हैं, ठीक है, जो हम लोग के शरीर की धमनियां होती हैं वो मोटी होती हैं। कैसी होती है बच्चा? मोटी होती हैं, क्योंकि उनमें खून का प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। क्योंकि ब्लड का प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हृदय उसे पंप कर रहा है। ठीक है, एक मोटर लगी हुई है, हृदय नाम की मोटर है जो धमनियों में खून को पंप कर रही है, तो इसलिए धमनियां थोड़ी मोटी होती हैं। ठीक है, तो जानते हो बच्चा क्या होता है? देखो, होता यह है कि ऐसा मान लेते हैं बच्चा कि ये धमनियां हैं। ठीक है, ये धमनियां हैं हम लोगों के शरीर की। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जब हम लोगों के शरीर में मोटापा बढ़ता है, ठीक है, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है, ठीक, तो कोई भी कारण हो, जनरली होता क्यों है हार्ट अटैक? जनरली होता है इसलिए है क्योंकि भैया इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल ऐसे ऐसे जमा होता चलेगा। ठीक, अब देखिए, अब अगर कोलेस्ट्रॉल यहां पे आकर के जमा हो गया, तब उस स्थिति में क्या होगा बच्चा? जो खून पहले आराम से इस पूरे एरिया में जा रहा था, ठीक है, जो ये काली वाली लाइन है, इस पूरे एरिया में आराम से खून जा रहा था, अब भैया कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण इसकी सतह पतली हो गई है। कैसी हो गई है? पतली हो गई है। ठीक, अब देखो, ये और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया तो भैया खून के जाने के लिए जगह बची कि नहीं बची? तो जगह नहीं बचेगी। अब अगर भैया खून नहीं जा पा रहा, तब उस स्थिति में क्या होगा? तब भैया हार्ट के पास संदेश जाएगा। कौन संदेश भेजेगा? मस्तिष्क संदेश भेजेगा कि अरे भाई, खून ठीक से नहीं जा रहा है, तुम क्या काम कर रहे हो? तो हार्ट कहेगा अच्छा, मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूं, चलो जोर लगाता हूं। तो हार्ट जोर लगाना शुरू करेगा, हार्ट और जोर से खून को पंप करेगा। उस स्थिति में क्या होगा बच्चा? उस स्थिति में उस इंसान का बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। और आपको पता ही है कि जिन लोगों को हृदयाघात आता है जनरली उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक होता है ना। और इसी तरीके से किसी एक दिन भाई कोई दिक्कत हो जाती है और हृदय जो है वो अधिक जोर लगा देता है। आपको पता है कि आप लोगों ने कभी डेडलिफ्ट का नाम सुना है? जिम में एक चीज की जाती है जिसे डेडलिफ्ट कहते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें झुक करके वजन उठाया जाता है, बहुत ज्यादा वजन, जितना वजन आप उठा सके। ठीक, उसको डेडलिफ्ट कहते ही इसलिए है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा वजन उठाने पे कई बार आदमी फेंट हो जाता है। फेंट मतलब बेहोश हो जाता है, अचेत हो जाता है। इसके अलावा कई बार आदमी डेडलिफ्ट में मर भी जाता है। जानते हो ये क्यों होता है? क्योंकि वह आवश्यकता से अधिक वजन उठा लेता है ना, और अचानक से चक्कर आता है, वो बेहोश हो जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है बच्चा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी का तंत्रिका तंत्र उतने वजन की चीज को संभालने के लिए बना ही नहीं था, है ना। तो तंत्रिका तंत्र बहुत अधिक जोर लगा देता है, इस कारण से उस आदमी का तंत्रिका तंत्र रुक जाता है और वह आदमी या तो मर जाता है या तो बेहोश हो जाता है कुछ समय के लिए, है ना। तो इसीलिए उसे डेडलिफ्ट कहा जाता है। अब यहां पे क्या हो रहा है? हार्ट को जो है आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ रहा है, हृदय को आवश्यकता से अधिक जोर लगाना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या हृदय फेंट नहीं हो सकता? तो हृदय बिल्कुल फेंट हो सकता है। तो हृदय जब फेंट हो जाता है अधिक जोर लगाने के कारण, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खून प्रॉपरली नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि धमनियां कोलेस्ट्रॉल के कारण पतली होती गई हैं, खून के जाने की जगह ही नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और हृदय को अधिक जोर लगाना पड़ रहा है। तो हृदय जैसे ही फेंट होता है, ठीक है, हृदय जैसे ही अचेत होता है, यानी जैसे ही थकता है, वैसे ही क्या आता है? वैसे ही आता है हृदयाघात, यानी हार्ट अटैक। तो ये हो गई परिभाषा, समझ में आया?
तो अब चलते हैं हम लोग जीवन मतलब ये देखते हैं कि इसके कारण क्या है। तो जानते हो बच्चों, सबसे बड़ा कारण क्या है हृदयाघात का? देखो पहले के समय में भैया लोगों को हृदयाघात वगैरह इतने नहीं होते थे। जैसे हम लोगों के पिताजी और दादाजी लोगों के जमाने में आप लोग जाइए तो ज्यादा दिल के दौरे नहीं पड़ते थे। लेकिन आज के समय में क्या है बच्चा, 20 साल का आदमी, कोई 30 साल का आदमी, किसी को कभी भी हृदय का आघात आ जा रहा है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? जानते हो बच्चों, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों की जीवन शैली। अगर आप लोगों की ही जीवन शैली की बात करो, है ना, मैक्सिमम बच्चों की, 90% से ज्यादा बच्चों की, है ना, तो देखो आप लोग करते क्या हो भाई, रात को आपने 12-1 बजे सोने का टाइम निर्धारित किया हुआ है। कुछ बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। मैं पढ़ता था तो मैं 4-4 बजे तक पढ़ा करता था, है ना। ठीक, अब तो मेरे पढ़ने के समय चले गए, तो मैं अब 11-12 बजे तक जागता हूं। उससे ज्यादा 12 बजे के बाद भाई मैं जाग नहीं पाता। ठीक, कोई इमरजेंसी हो तो भले जाग लो। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होता था बच्चा कि कोई लोग जो है 12-1 बजे तक जनरली जागते हैं। लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने भैया रात का निर्माण किस लिए किया है? प्रकृति ने रात का निर्माण इसलिए किया है कि रात को व्यक्ति आराम करे, है ना। इंसान के अलावा कोई जीव जंतु आप देखते हैं, जैसे उल्लू वगैरह और चमगादड़ को छोड़ दीजिए, वो तो रात्रिचर है ही। लेकिन हम लोग तो रात्रिचर नहीं है ना। मैक्सिमम जीव जो है वो तो दिन में ही रहते हैं, दिन में अपना भैया काम करते हैं और रात को सोते हैं। तो प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, तो जीवन शैली की पहली समस्या शुरू हुई। रात में आप लोग जाग रहे हो 12-1 बजे तक, अगर भूख लग गई तो आप क्या खाते हो? सोचते हो कि 2 मिनट वाली मैगी नूडल्स बना लूं और खा लिया। ठीक है, अब उससे क्या होगा बच्चा? उससे आप 2 चीज की चपेट में जा सकते हो। एक तो है मधुमेह, और दूसरी कौन सी चीज है? दूसरी है मोटापा। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद जब आप रात को सोने जाते हो 1-2 बजे, अचानक से आपको, कभी कई बार ऐसा होता होगा ना बच्चों कि आप लोग रात को सो रहे हो, अचानक से आपकी नींद खुल गई और आप लेट करके सोच रहे हो कि भाई कैरियर किस दिशा में जाएगा, कहां चला जाऊंगा, क्या करूंगा, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपको अचानक से तनाव होता है ना। तो इसे ही कहते हैं तनाव या हाइपरटेंशन। ठीक, इससे आपका बीपी बढ़ता है। ठीक, और बीपी बढ़ने के कारण हृदयाघात कभी भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को रात में तनाव आता है ना। ठीक, और आपने सुना होगा कि रात में ही ज्यादातर लोग जो है उनको हार्ट अटैक भी आता है। तो इसी कारण से आता है क्योंकि भैया रात के समय में अचानक से पता नहीं क्या ही सोचने लगते हैं और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है और संभाल नहीं पाते, तो हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक, तो ये भी जीवन शैली की समस्या हो गई। उसके बाद भाई हम लोग सुबह उठते हैं। ठीक, कितने बजे? 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कुछ लोग 9-9 बजे भी उठते हैं, है ना। तो 6-7 के बीच में जब भी उठे आप लोग, भाई आप लोग सीधे नहाए धोए और यंत्र की तरह उठ करके लाइब्रेरी चले गए या कमरे में पढ़ने लगे। भैया शारीरिक श्रम किया? बिल्कुल नहीं किया। कहीं जिम गए, कहीं दौड़ने गए? नहीं गए। तो भैया ये हो गई हम लोगों की अगली चीज, शारीरिक श्रम का अभाव। ठीक, तो जब शारीरिक श्रम किया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? जब आप शारीरिक श्रम कोई भी करते हो तो आपका हृदय जो है वो जोर जोर से रक्त को पंप करता है। ठीक है, ताकि आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि रक्त के अंदर ही तो ऑक्सीजन होती है और उसी माध्यम से पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है, रक्त के माध्यम से ही, है ना। तो अगर भैया हम लोग रोज जिम करते हैं या रोज दौड़ते हैं तो हमारे हृदय को छोटे मोटे आघात सहने की आदत होती है। जिम करने का मतलब क्या है? जिम करने का मतलब है अपने हृदय को भी मजबूत करना, अपने हृदय को भी ट्रेन करना। किस चीज के लिए ट्रेन करना? भाई छोटे मोटे आघातों से डरना नहीं है ना। कि मतलब अगर कहीं पे रक्त का जमाव हो ही गया, ठीक है, कहीं पे भैया कोई प्लाक आ ही गया, कोलेस्ट्रॉल आ भी गया, ठीक, तो हार्ट उस स्थिति में भी पंप करने की क्षमता रखेगा, है ना। लेकिन अगर आप कभी जिम जाते ही नहीं, कोई शारीरिक श्रम करते ही नहीं, तो भैया आपके हृदय को पता है कि बस इतना ही तो मेरा काम है, इतनी ही तेजी से मैं काम कर सकता हूं, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। इससे ज्यादा काम आ गया तो भैया मेरा काम हो जाएगा, है ना, तमाम हो जाएगा। ठीक, तो उस स्थिति में रक्त की भी कोई एक्सरसाइज, मतलब हार्ट की भी कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो जब हार्ट ने भी कोई एक्सरसाइज, जब आपने ही कोई एक्सरसाइज नहीं की है तो हार्ट की एक्सरसाइज कहां से होगी, है ना। तो इस स्थिति में भी ब्लड प्रेशर मतलब अगर अचानक से बढ़ता है तो इंसान का हार्ट संभाल नहीं पाता। ठीक, उसके बाद बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं। हम लोग तो नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे लोग तंबाकू भी खाते हैं। ठीक, जानते हो तंबाकू खाने से क्या होता है? तंबाकू खाने से और भाई सिगरेट फूकने से हम लोग के शरीर की रक्त नलिकाएं फट जाती हैं, और रक्त नलिकाएं अगर फटी तो भैया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वहां पे जानते हो रक्त नलिकाएं जब फटती है ना तो वहीं पे जाकर के कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और भैया किसी भी दिन उस आदमी को हृदयाघात आ सकता है। सेम टू सेम यही चीज होता है शराब में। जब आदमी शराब पीता है तो लीवर सिरोसिस वगैरह होता है ना। किस लिए होता है? क्योंकि भैया पूरा लीवर डैमेज हो जाता है ना। तो लीवर हुआ, इसके अलावा जहां जहां भी शराब जाएगा, ठीक, उन सभी जगहों की नलिकाएं विघटित होती जाएंगी और वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए तंबाकू सेवन, शराब से, इन सब चीजों से क्या होता है बच्चा? हार्ट अटैक आ सकता है। समझ में आया? ठीक, इसके अलावा आनुवांशिकी पे आ जाओ, यह चीज बची हुई थी। ठीक है, तो देखो जिन लोगों के परिवार में हृदयाघात का इतिहास होता है उन लोगों के परिवार में हृदयाघात होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि भैया जेनेटिक्स के रूप में भी कई सारी चीजें हम लोगों के शरीर में माँ बाप से आती हैं,
है ना। तो अगर माँ बाप को हृदयाघात हुआ है या बाप दादा को हुआ है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चा, उस स्थिति में जो भी बच्चा है उसको भी हृदयाघात होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि जेनेटिक्स के रूप में वह चीज हमारे जीवन में आ जाती है। ठीक, तो ये हुए कारण। अब आते हैं भाई एक अवधारणा। देखो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस उद्देश्य से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये मेरा उद्देश्य कोई ज्ञान देना नहीं है, कोई डॉक्टर बनाना नहीं है ना। देखिए आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन आवर क्या है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हार्ट अटैक के बाद, ठीक है, HA यानी हार्ट अटैक के बाद का पहला घंटा क्या कहलाता है बच्चा, पहला घंटा कहलाता है गोल्डन आवर। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आए, है ना, तो उसको अगर पहले घंटे में ही आपने अस्पताल पहुंचा दिया तो उसके बचने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हार्ट अटैक के बाद के पहले घंटे को क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के मतलब आप लोगों से कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है कि आदमी नॉर्मली कितने हार्ट अटैक सहन कर सकता है। आपने एक चीज सुना होगा कि भैया अगर किसी आदमी को एक बार हार्ट अटैक आ जाए और अगर उसी व्यक्ति को दोबारा हार्ट अटैक आता है तो वह बचता नहीं है ना। तो क्या ये बात सही है या क्या ये बात गलत है? ठीक, तो जानते हो बच्चों, ये बात पूरी तरीके से गलत है। हार्ट अटैक भाई एक आदमी को 2 बार ही आए और दूसरी बार में वह चला ही जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको 4-5 हार्ट अटैक आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लंबा जीवन जी रहे हैं। क्यों जी पा रहे हैं? तो जानते हो बच्चों, असल में होता ये इस चीज से है कि अगर हार्ट अटैक आया, ठीक है, पहले तो ये जान लो कि अगर पहला हार्ट अटैक आता है तो होता क्या है। पहले हार्ट अटैक के बाद इंसान का हृदय कमजोर हो जाता है, रक्त नलिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसलिए जब दूसरा हार्ट अटैक आता है तब जनरली हृदय जो है वो संभाल नहीं पाता और रक्त नलिकाएं भी ठीक से संभाल नहीं पाती, इसलिए आदमी के मरने की संभावना ज्यादा होती है, जीवित नहीं बचता। लेकिन अगर भाई किसी को हार्ट अटैक आया और उसने अपनी केयर स्टार्ट की, उसने ठीक से अपना इलाज करवाया, सब कुछ ठीक हो गया, एक्सरसाइज शुरू की, ठीक, तो उसको वो दूसरा हार्ट अटैक भी सर्वाइव कर सकता है। तो मुख्यतः कोई व्यक्ति कितना हार्ट अटैक सर्वाइव कर सकता है यह निर्धारित इस चीज से होता है कि उसने प्रिकॉशंस कैसे लिए, उसने इलाज कितना अच्छे से कराया। समझ में आया? ठीक, तो ये सिंपल सी चीज होती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाओ भैया कि इलाज क्या क्या है ना। तो देखिए पहला मैंने लिखा है कारणों का निदान। कारणों का निदान मतलब ये सारे कारण हैं, आप अपनी जीवन शैली सुधार लीजिए, तंबाकू मत खाइए, शराब मत पीजिए, मोटापे का कंट्रोल कीजिए, शारीरिक श्रम कीजिए, है ना। तो भैया अगर शारीरिक श्रम करेंगे तो ना तो भैया मोटापा होगा, ना तो आपको मधुमेह होगा। ठीक, तनाव वगैरह से दूर रखिए अपने आप को, ज्यादा चीजें मत सोचिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। ठीक है, और अगर आनुवंशिक रूप से कोई समस्या थी तो एक बार अपना डॉक्टर को दिखा लीजिए, है ना। तो ये सारे कारण हैं, इनका निदान अगर आप कर लेंगे तो भैया आपका काम हो जाएगा। तो अगर हम लोगों के पिताजी और दादाजी थे तो उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आता था भाई? उनको हार्ट अटैक इसलिए नहीं आता था क्योंकि भाई वो सुबह उठते थे 6 बजे, ठीक है, रात को 8 बजे उनकी आंखों में नींद आ जाती थी और भाई वो सुबह या तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाते थे, 5 बजे तो उठ ही जाते थे। ठीक, 6 बजे तो मैं ज्यादा ही कह रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद कुदाल लेकर के कहां चल देते थे? खेतों में चल देते थे। तो भाई वो पूरे दिन काम ही करते थे। तो भैया अगर उन्होंने शारीरिक श्रम कर लिया तो हार्ट अटैक की संभावना वैसे ही कम हो जाती थी। समझ में आया? ठीक, चलो फिर आ जाओ बीटा ब्लॉकर औषधि। बीटा ब्लॉकर औषधि क्या है भाई? बीटा ब्लॉकर आपके एग्जाम में सीधे सीधे यूपीपीएससी वगैरह में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बीटा ब्लॉकर का प्रयोग कहां किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बीटा ब्लॉकर का प्रयोग हार्ट अटैक के इलाज में किया जाता है। बीटा ब्लॉकर का काम क्या है? बीटा ब्लॉकर का काम है भाई, हम लोगों के शरीर में 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जिनका नाम है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? हम लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर औषधि क्या करती है? एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन को खत्म कर देती है या कम कर देती है। तो अगर वो दोनों हार्मोन कम हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? बीटा ब्लॉकर ब्लड प्रेशर को घटा देता है ना। सिंपल सा याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछेगा बीटा ब्लॉकर औषधि का प्रयोग कहां किया जाता है, तो हार्ट अटैक में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना सिंपल सा है, याद रख लेंगे। ठीक, और बीटा ब्लॉकर औषधि करती क्या है? तो ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो आराम से भैया हार्ट अटैक मतलब सर्वाइव किया जा सकता है। ठीक है, फिर है बाईपास सर्जरी। कुछ लोगों को हार्ट अटैक आता है तो किस लिए आता है? इसलिए आता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है ना। मतलब अगर मान लो यही नली थी ना, अगर ये भैया पूरी नली ही जाम हो गई, ये पूरी धमनी ही जाम हो गई कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो क्या रक्त यहां से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो उस स्थिति में जानते हो क्या करते हैं? उस स्थिति में उसी इंसान के हाथ से, पैर से या सीने से कहीं से भी कोई नस काट लेंगे और उस नस को बाईपास के रूप में बना देंगे। ठीक है, उस रस को क्या करेंगे? बाईपास के रूप में बना देंगे, है ना। मतलब रक्त को हृदय तक पहुंचाने का वैकल्पिक मार्ग तैयार कर देंगे, है ना। आप लोग बाईपास जानते हो ना भाई, किसी मार्केट में बहुत भीड़ होती है, ठीक है, उस कारण से घंटों जाम लगा रहता है, तो लोग क्या करते हैं? तो सरकार जो है एक बाईपास बना देती है, ठीक, कि जिन लोगों को उस मार्केट में ना जाना हो, ठीक,
वो भैया जाम से बचने के लिए बाईपास का प्रयोग कर ले, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जाम लग गया है कोलेस्ट्रॉल के कारण, ठीक है, तो रक्त हृदय के पास पहुंच ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में हार्ट अटैक हो सकता है। तो बाईपास सर्जरी में क्या करेंगे, हाथों पैरों या छाती की नस ले लेंगे, कोई नस ले लेंगे, उसको काट लेंगे और एक बाईपास बना देंगे, हृदय तक रक्त के पहुंचने का वैकल्पिक मार्ग तैयार कर देंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं बाईपास सर्जरी। एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में और पूछा जाता है कि कैथ लैब कहां स्थित होती है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, कैथ लैब हृदय विभाग में स्थित होती है, ठीक है, कार्डियोग्राफी विभाग में स्थित होती है। तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हार्ट अटैक से बनते हैं। और देखिए मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया है, हार्ट अटैक की सभी चीजों को एक ही जगह पे। तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, शुभ रात्रि।